आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण तालुके में हत्या की गई लड़की के घर पहुंचे बीदर के सांसद सागर खंडे और अन्य नेतागण। पीड़ित परिवार को सौंपा रुपयों का चेक। औराद में पट्टन पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का किया गया चुनाव, निर्विरोध चुनी गई महिलाएं। कर्नाटक कांग्रेस अपने स्वयं के मीडिया प्लेटफॉर्म की बना रही है योजना। एक समाचार पत्र और एक यूट्यूब चैनल है शामिल। इलाज के नाम पर एक युवती से छेड़छाड़, हैदराबाद के पुराने शहर से पुजारी गिरफ्तार। मैं कसम खाता हूं अनुच्छेद 370 वापस नहीं होने दूंगा। जम्मू कश्मीर के पलोड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। मणिपुर के जिरीबाम में फिर हुई हिंसा, गोलीबारी में 3 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों बसवा कल्याण तालुके के गुड़तीरतवाड़ी गांव में एक 18 वर्षीय भाग्यश्री मुदार नामी लड़की की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या को लेकर न सिर्फ बसवा कल्याण तालुका बल्कि पूरे जिला बिदर में हलचल मची हुई है और लोगों में इस हत्या को लेकर गम और गुस्सा है और लोग इस हत्या से नाराज हैं। शुक्रवार 6 सितंबर को बिदर के सांसद सागर खंडे और बसवा कल्याण के विधायक शरणु सलगार और पूर्व एमएलसी बिदर विजय सिंह और कर्नाटक मत्स्य पालन विभाग के अध्यक्ष मालती नारायण राव, हुमनाबाद के अभिषेक पाटिल ने भाग्यश्री के घर का दौरा किया और इस पीड़ित परिवार को 4,12,500 रुपये का चेक सौंपा और कहा कि इन्हें सरकार की ओर से घर बनाकर दिया जाएगा और इस पीड़ित परिवार के घर में किसी एक को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने कहा कि हम और हमारी सरकार इस पीड़ित परिवार के साथ है। बिदर के सांसद सागर खंडे ने कहा कि हम इनको न्याय दिलाएंगे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। बिदर जिले के औराद तालुके में 6 सितंबर शुक्रवार को औराद पट्टन पंचायत के सरूबाई घोड़े अध्यक्ष और राधाबाई कृष्ण नराटे उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव में वार्ड नंबर 19 की सदस्य सरूबाई वैजनाथ घोड़े ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन डाला था और वार्ड नंबर 1 की सदस्य राधाबाई कृष्ण नराटे ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र जमा किया था। रिटर्निंग ऑफिसर मराशट्टी चिदरे ने घोषणा की कि ये निर्विरोध चुनाव है क्योंकि कोई अन्य नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इससे बीजेपी आसानी से जीत गई। इस अवसर पर औराद के विधायक प्रभु चौहान ने नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अभिनंदन किया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि मैं औराद शहर को सर्वांगीण रूप से विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा हूं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सभी सदस्यों के साथ मिलकर औराद शहर के विकास के लिए काम करना चाहिए। कस्बे में पेयजल, सड़क, बिजली, साफ सफाई, शहर में लाइट सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। विधायक ने कहा कि मैं आप सभी के विकास कार्यों में आपका साथ दूंगा। विधायक ने कहा कि मैं औराद नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तकनीकी कारणों से देरी हो रही है। आने वाले दिनों में इसे नगर पालिका बनाया जाएगा। औराद में पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए कारंजा जलाशय से शहर में पानी की आपूर्ति करने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और इस पर काम शुरू हो गया है। इस प्रकार शहर के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शहर के लोगों की समस्याओं का जवाब देना चाहिए, लोगों की समस्याओं को हल करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा काम किया जाए कि किसी भी प्रकार की शिकायत न हो। बिदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बलदाड़े, जो चुनाव के लिए जिला संगठन अधिकारी भी हैं, जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, महासचिव पीरप्पा औरादे, किरण पाटिल, मंडल अध्यक्ष रामशेट्टी पनाड़े, मंडल इन प्रभारी महेश्वर स्वामी, खांडोबा कांगते पट्टन पंचायत सदस्य अफजल पठान, अंबिका केराबा पवार, संतोष पोकलवारा, धोंडीबा नराटे, शिवाजी लक्ष्मण, संजू कुमार वडियार, शीलाबाई रामचंद्र, संगीता यादूराव, प्रेरणा बाबू, बंसीलाल खिरनायका, दयानंद घोड़े, सुरेखा सूर्यकांत, गुंडप्पा मुदाड़े, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवराज अलमाजे, पार्टी नेता और कार्यकर्ता जिनमें रमेश उपासे, सचिन राठौड़, खाजा मियां, सचिन बिरादर, रविंद्र रेड्डी, प्रकाश जिरगे, बसवराज हड़े, गोविंदा रेड्डी, प्रदीप पवार, सुजीत राठौड़, उदय सोलापुरे, कई भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की विशेष रिपोर्ट।
कर्नाटक की राज्य सरकार ने गैर कर राजस्व बढ़ाने और प्रमुख विकास कार्यों की पहचान करने के लिए निजी भागीदारी के साथ संपत्ति मुद्रीकरण का पता लगाने के लिए सभी सरकारी संपत्तियों का आविष्कार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। 23 अगस्त के एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अवसरों की पहचान करने और मुद्रीकरण योजना को स्थानांतरण में लागू करने के लिए कदमों और दिशा निर्देशों की सिफारिश करने की आवश्यकता है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्देशित शहरीकरण योजना के तहत बेंगलुरु के पास 25,000 एकड़ भूमि का मुद्रीकरण करने की योजना के कुछ दिनों बाद आया है। वर्तमान में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी सरकारी विभागों के कुछ विकास कार्यों के प्रबंधन और कार्यान्वयन तक ही सीमित है। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए अपना स्वयं का मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें एक समर्पित समाचार पत्र भी शामिल हो सकता है। शुरुआत के लिए कांग्रेस अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर रही है, जिसके लिए प्रारंभिक बैठकें चल रही हैं। पार्टी ने इस उद्देश्य से अपने कार्यालय में एक स्टूडियो स्थापित किया है। लोग नहीं जानते कि हम कितने आधुनिक या समकालीन हैं। भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस ने 50 साल तक कुछ नहीं किया। वे इतिहास को विकृत कर रहे हैं, साथ ही कई बार पार्टी के फैसले जमीन पर नहीं उतरते। इन सभी कारणों से हम एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा है कि अगर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी कोई समस्या होगी तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित में कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चौंकाने वाले पहलू शामिल थे। केरल सरकार द्वारा सामने आई रिपोर्ट से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मच गई है। आरोप प्रत्यारोप जोर शोर से जारी है। कुछ अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग के काले पक्ष को उजागर करने के बाद अन्य फिल्म उद्योगों से भी इसी तरह की समिति के गठन की मांग उठने लगी है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के कारण पूरे देश में गम है। इसके बावजूद भी लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं और हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। एक नई घटना हैदराबाद की है। हैदराबाद के पुराने शहर में पूजा के नाम पर एक लड़की से छेड़छाड़ करने वाले मंदिर के पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके की है। जानकारी के अनुसार राजस्थान का 51 वर्षीय रामकिशोर जोशी हैदराबाद के पुराने शहर के एक मंदिर में पुजारी के तौर पर काम करता था और वो ज्योतिषी भी बताया गया है। एक महिला अपनी बेटी को इलाज के लिए रामकिशोर के पास लेकर आई। रामकिशोर बच्ची के परिजनों को ये कहकर बच्ची को कमरे में ले गया कि वो इलाज के लिए पूजा करेगा। उसने माता पिता को बाहर भेज दिया।
माता पिता कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे, तभी पुजारी ने कमरे में लड़की के साथ छेड़छाड़ की। पुजारी की इस हरकत पर बच्ची चिल्लाने लगी और कमरे से बाहर आकर अपने माता पिता को पुजारी की शर्मनाक हरकत की जानकारी दी। लड़की के माता पिता ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में सौंप दिया है। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक रिक्शा चालक पर 15 साल की लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। किशोरी रिक्शा में स्कूल जा रही थी। लड़की के विरोध करने पर चालक मौके से फरार हो गया। एमएचबी पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू की है। 5 दिन बाद उसे पालघर जिले के नाला सोपारा इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। 44 साल के आरोपी का नाम नरेश मोती सिंह है। ठाणे के उल्लासनगर में नशे में धुत ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस वाले की पिटाई कर डाली। नशे में धुत एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने एक महिला की एक्टिवा को टक्कर मार दिया था, जिसको लेकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर से ट्रैफिक पुलिस वाले की बहस हो गई थी। इसके बाद 3 ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने ट्रैफिक पुलिस वाले की पिटाई की। बताया जा रहा है कि ये घटना कल की है। पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर लिया है और एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 370 की वापसी कभी नहीं होगी। शाह ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है और रहा है। आज धारा 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है। अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ है। धारा 370 इतिहास बन गई है, हम इसे कभी आने नहीं देंगे। अब वक्त और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक बार फिर हिंसा हुई है। कुकी और मेतेई समूहों के बीच भारी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। संदिग्ध लोगों ने एक मकान में आग भी लगा दी है। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर भारी गोलीबारी जारी है। ये हमला जिरीबाम जिले के नुंगसेकपी में हुआ, जो जिरीबाम पुलिस स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर दूर है। इससे पहले शुक्रवार रात को संदिग्ध उग्रवादियों ने पूर्व मुख्यमंत्री मैरेम्बम कोइंगरेंग के घर पर रॉकेट से हमला किया है। रॉकेट पूर्व सीएम के घर के परिसर में गिरा। इस घटना में एक बुजुर्ग की मौत की खबर है, जबकि इस घटना में 6 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। कुछ दिन पहले मणिपुर के सेंजम चिरांग में एक और ड्रोन बम हमले में 3 लोग घायल हो गए थे। मणिपुर पुलिस ने एक्स पर एक बयान में ये जानकारी दी थी। साथ ही कहा था कि सुरक्षा बल इलाके में है। ये ताजा हमला संदिग्ध कुकी विद्रोहियों द्वारा लॉन्च कई ड्रोनों द्वारा इम्फाल पश्चिम जिले के कैटराग गांव में बम गिराए जाने के एक दिन बाद हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमनाथ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतरने से वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई है। मौके से मिल रही जानकारी के अनुसार सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंचने से ठीक पहले ड्रेल हो गई। जानकारी के अनुसार 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। इस हादसे को लेकर फिलहाल राहत की बात यह रही है कि ट्रेन हादसे में न कोई घायल हुआ है और न ही इस हादसे में किसी की जान गई है। इस हादसे की वजह से रूट प्रभावित हुआ है, जिससे जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा। मौके पर गैस, कस्टम समेत तमाम उपकरण पहुंच गए हैं। रेलवे के अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसा कल्याण तालुके में हत्या की गई लड़की के घर पहुंचे बीजेपी के सांसद सागर खंडे और अन्य नेतागण। पीड़ित परिवार को सौंपा रुपयों का चेक। और आज में पट्टन पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का किया गया चुनाव, निर्विरोध चुनी गई महिलाएं।
कर्नाटक कांग्रेस अपने स्वयं के मीडिया प्लेटफॉर्म की बना रही है योजना। एक समाचार पत्र और एक यूट्यूब चैनल है शामिल। इलाज के नाम पर एक युवती से छेड़छाड़, हैदराबाद के पुराने शहर से पुजारी गिरफ्तार। मैं कसम खाता हूं अनुच्छेद 370 वापस नहीं होने दूंगा। जम्मू कश्मीर के पलोड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। मणिपुर के जिरीबाम में फिर हुई हिंसा, गोलीबारी में 3 लोगों की हुई मौत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।